मंचासीन व्यक्ति का उपस्थित समस्त विद्वान को मेरे बहन भाई वंश को प्रणाम करता हूँ। काफी कुछ हमारे स्वामी जी ने बताया, उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो साथी हमने बताया। मूल प्रश्न जो आज का है, जहाँ तक जो आज प्रारंभ हुआ है मंच, उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आगे भविष्य में कोशिश करूंगा कि ऐसे आयोजन हम अपने नगर में भी कराएं और इसको भव्य रूप से करें। जहाँ तक जो आज का विषय है उस विषय पे स्वामी जी ने भी काफी प्रकाश डाला है, और जहाँ तक है मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उन्होंने भी प्रकाश डाला है। विवाद की स्थिति यह नहीं है कि अम्बेडकर का कोई हमसे विरोधाभास तो उस तथ्य का है कि अम्बेडकर जी के नाम पर जो भयग्रस्त लोगों को किया जाता है, जो विरोध किया जाता है सनातन का, उसका भी विरोध है। ये हम सहन नहीं कर पाएंगे और किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे कि अम्बेडकर के नाम पे किसी सनातनी का विरोध हो, और वो भी इस भारतवर्ष में। और मैं नहीं समझता, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि इस मंच पर स्वामी जी के समक्ष और आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर कभी इस विषय पर संभाषण कर पाऊंगा। मालूम नहीं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मेरे आलोचकों ने ही मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आज यहाँ पे आके भाषण दूं। और ये भी सही है, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी लिखा गया है कि जब तक आलोचना नहीं होती तब तक समालोचना भी नहीं होती और न प्रगति होती है। तो यही हमारी प्रगति का मार्ग है, और इसी प्रगति के मार्ग से होते हुए मैं स्वामी जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उनने श्री वी.आर. राव साहब का जो स्थापना की प्रेरणा हमें दी है, हम उसको सतत आगे प्रयास करेंगे। बल्कि मैं यह भी कोशिश करूंगा और इस सभा के माध्यम से और भविष्य में होने वाले अग्रिम कार्यक्रमों, सभाओं के, सेमिनारों के माध्यम से भारत सरकार को भी इस ज्ञान में लाना आवश्यक है कि वी.एन. राव से संबंधित पूरा जितना उनका अध्ययन है आज तक, उनने जो इस संविधान निर्माण के लिए और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहयोग किया, उसका प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो होते हैं उनमें एक विषय रखा जाए, एक अध्याय रखा जाए, और हर एक स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उसको ये ज्ञान में होना चाहिए कि एक वी.आर. राव व्यक्ति थे जो बहुत महान थे, उनके द्वारा इस संविधान का निर्माण एक्चुअल में किया गया था, ड्राफ्ट उसका तैयार किया गया। जब जैसा स्वामी जी ने बताया कि जब 240 आर्टिकल लिख लिए गए थे, उसके पश्चात अम्बेडकर जी की नियुक्ति। अम्बेडकर जी की नियुक्ति से कोई हमारा विरोध नहीं है और न हमारा किसी मूर्ति लगाने से विरोध है। विरोध इस बात से है कि अम्बेडकर जी की मूर्ति का जो दुरुपयोग किया जाता है लगाने के बाद, उससे विरोध है। और दुरुपयोग क्या होता है जो मैं आपको बताऊं। सर्वप्रथम तो यह होता है कि अम्बेडकर हमारे एक तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, जो अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, और वो तीर्थ स्थान बनने के कारण मैं नहीं समझता कि मर्यादित स्थानों पर, कम से कम न्यायालय परिसरों में ऐसी स्थापनाओं को बिल्कुल रोक देना चाहिए। अन्यथा न्यायालयों की जो गरिमा है वो सिर्फ तीर्थ स्थानों का महत्व रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हुआ यूं किस्सा कि हमारे यहाँ एक जबरदस्ती मनमाफिक रूप से, बिना किसी आदेश के, बिना किसी सिस्टम के, बिना ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए एक विशेष
जाति विशेष के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनने आर्बिट्रेरी मैनर में एक आदेश पारित किया कि क्यों ना, और उसके लिए बड़ा एक प्रोजेक्टेड स्कीम तैयार की। 10-15 जो लोग थे उनसे एप्लीकेशन ली कि साहब हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों में एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं। जब इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने आर्बिट्रेरी मैनर में आदेश पारित कर दिया विदाउट रैपिंग द केस बिफोर बिल्डिंग कमेटी और बिफोर अनदर ऑनरेबल जजेस, then we started raising our voice and stopped the entire work. If any judicial order was or mandate was there, we 100% were not able to stop the work. Virtually there was no order passed by any of the judicial mandate. It was the order only issued by the Honorable Chief Justice. उस आदेश के विरोध के बाद मेरा विरोध इतना स्टार्ट हो गया कि हमारे मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां फेंके जाने लगी, गालियां दी जाने लगी, सनातन को दी जाने लगी। और रोज ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि हर व्यक्ति विशेष को, पर्टिकुलरली ब्राह्मण, टारगेट किया जाता है। सभी को गालियां, उन गालियों को हम सहन करते हैं। हम 22 वर्ष तक कुछ भी प्रिवेंट कर रहे हैं तो ऑफेंस रजिस्टर्ड हो जाता है। अभी प्रेजेंटली डे बिफोर यस्टरडे सम ऑफेंस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस फैमिली। ये सिटिंग हियर ओनली इसने कोई पोस्ट को फॉरवर्ड करके उस पर लिखा कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके कोई पोस्ट बना रहा, देन ओनली द केस हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। हम लोग बड़े सभ्यता से पेश आते हैं, सहिष्णुता से पेश आते हैं, लेकिन इतना भयग्रस्त वातावरण कर दिया जाता है कि भीम सेना आएगी। ऐसा लगता है कि एक टेररिस्ट की सेना आ रही है पाकिस्तान से, ऐसा लगता है। तो हम नहीं रहना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी के नाम पे इस देश को और सनातनियों को पर्टिकुलरली आप टारगेट न करें किसी भी रूप में। और मैं पुनः या इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो 1990 में भारत रत्न अम्बेडकर जी को दिया गया, उसी प्रकार से भारत रत्न के लिए इस सभा के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया जाए भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। वही इसके काबिल थे, अन्यथा नो अदर बात है। बाकी और बहुत सारे वक्ता हैं, बाकी उनको मौका देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप सबने मुझे बुलाया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है,
सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714